हेलो दोस्तों। आज हम अपने संविधान कैसे बना उसके बारे में जानेंगे। और संविधान को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और इसमें किसने मतलब पहली बार मांग की थी, किसने पहली बार आइडिया दिया था और इसको कैसे एक्सेप्ट किया गया और इसके कौन कौन प्रेसिडेंट बने उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला जो था आइडिया, जो हमारा संविधान होना चाहिए, ठीक है, भारत का संविधान होना चाहिए, यानी भारत का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, उसकी पहली बार मांग जो की थी एम एन रॉय ने। ठीक है, ये जो थे 1934 में किए थे। एम एन रॉय जो थे वह थे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने 1935 में एक सेशन में जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिमांड किया कि हमें भी जो है अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और इसमें जो है ब्रिटिशर्स का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, वह सिर्फ इंडिया के लोग ही बनाएंगे और इंडिया के ही लोग उसमें जो है प्रेसिडेंट और जो भी हो आगे बनेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों कि जो जो हम इसका डिमांड जो था इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको 1940 में ऑफर मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, इसको अगस्त 1940 में एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि यह बनाने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का था, तो इसको जो है अगस्त ऑफर भी बोलते हैं, क्योंकि ये अगस्त में एक्सेप्ट किया गया। इसकी वजह क्या थी दोस्तों कि 1939 में वो टाइम पे जो है वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वह वर्ल्ड वॉर में जो है दो पावर्स थे, महाशक्तियाँ, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे। पहले जो थे दो शक्तियों में इलाइट पावर्स और दूसरी जो शक्ति थी एक्सिस पावर। इलाइट पावर्स में दोस्तों तीन देश थे। पहला देश जो था यूएसए, यूएसएसआर एंड इंग्लैंड, ये तीन कंट्रीज एक ग्रुप में थे। और जो एक्सिस पावर में था इटाली, जापान और जर्मनी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे देश से लड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इटाली के जो मुसोलिनी थे और जर्मनी के हिटलर, ये दोनों ने जो अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था और ये बड़े अच्छे से टक्कर दे रहे थे अंग्रेजों को। ठीक है, और अंग्रेजों को क्या चाहिए था, अब इंडिया की सहायता चाहिए थी उस वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने 1942 को एक क्रिप्स मिशन लाया। ठीक है, उसके में प्रेसिडेंट थे क्रिप्स। ठीक है, और उस मिशन के तहत उन्होंने अंग्रेजों ने बोला कि अगर इंडिया जो है हमारी 19 मतलब हमारी जो वर्ल्ड वॉर है उसमें अगर सहायता करता है, उसमें हेल्प करता है और हमारी तरफ से लड़ता है, तो है हम जो है इंडिया को आज़ाद कर देंगे, हम इंडिया को छोड़ के चल जाएंगे, फ्रीडम दे देंगे हम। बट क्या हुआ दोस्तों, इसको गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने बोला कि ये जो पोस्ट डेटेड चेक है जो कभी होने वाला नहीं है और अंग्रेज सिर्फ बोलते आए हैं। ठीक है, बट और उन्होंने गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 13 अप्रैल को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो था दोस्तों इलाइट पावर और एक्सिस पावर में जो जापान था, वो जापान ने क्या किया, उसने अमेरिका के नेवल बेस पे बम फेंक दिया। आई मीन नॉट बम फेंक दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, उसके नेवल बेस पे, और उसमें उस ऑपरेशन का नाम दिया टोरा टोरा। और इसी के मतलब बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या किया, 6 अगस्त को जो जापान का हिरोशिमा जो उसका पार्ट है, हिरोशिमा स्टेट है, उन्होंने क्या किया 6 अगस्त को एक लिटिल बॉय बोल के नाम का बम, आइटम बम उन पे फेंक दिया। और उसके 3 दिन बाद फिर से 9 अगस्त 1945 को उन्होंने और एक बम फेंका जिसका नाम था फैटरमैन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने अपने आप को अमेरिका को सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो इसी के लिए ये सब आए थे। और 1946 को, ठीक है, 1946 को ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने एक हाई लेवल मिशन की इंडिया को भेजा। किसके तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जिसमें थे 3 लोग आए थे इंडिया को, वो थे क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। तो इन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसकी जो है सेटअप किया। ठीक है, और वही टाइम पे जो है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ दोस्तों। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 सितंबर को फॉर्म हुआ। उसमें क्या था दोस्तों इंटरिम गवर्नमेंट में, कि सिर्फ अब इंडिया के ही लोग इलेक्ट करेंगे और इंडिया के ही लोग जो है गवर्नमेंट में रहेंगे, इसमें ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, जो पहली मीटिंग हुई थी दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूएंट आई मीन संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इसके प्रेसिडेंट जो थे बनाए जाने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट उनके हेल्थ इश्यूज़ के कारण उनको जो है नहीं बनाया गया। और जो टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है सच्चिदानंद सिन्हा के अंदर जो है ये मीटिंग हेल्ड की गई। ठीक है,
उसके बाद जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो थे प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद ऑन 11 दिसंबर आई मीन 2 दिन के बाद फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऐसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है। सो दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बन गई। ठीक है। सो 389 मेंबर्स वो टाइम पे जो है हमारे इलेक्ट हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है। 389 मेंबर्स मतलब 389 सीट्स थी, मतलब बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो वो टाइम पे जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जब हमारा देश में संविधान बना, वो टाइम पे टोटल 12 प्रोविंसेस थे, यानी कि 12 प्रांत थे। ठीक है दोस्तों। तो उसमें उस 12 प्रांत में 8 जो थे बड़े प्रांत थे। ठीक है। और 4 जो थे छोटे प्रांत थे, मतलब 8 प्रोविंसेस जो थे बड़े थे और 4 प्रोविंसेस जो थे छोटे थे। जो 8 बड़े प्रोविंसेस थे उसमें जो है ब्रिटिश के गवर्नर जो रहते थे उनका रूल था, वो लोग 8 बड़े प्रोविंसेस पे रूल करते थे। ठीक है। और जो छोटे वन थे वो उस पे जो है ब्रिटिश के जो चीफ कमिश्नर थे उनका शासन था, वो लोग रूल करते थे। तो इसमें से दोस्तों जो है टोटल जो इलेक्ट हुए उसमें टोटल है 292, जो कि 8 गवर्नर स्टेट से हुए थे, जो कि मतलब गवर्नर स्टेट, जैसे कि आपको बताया मैंने, गवर्नर स्टेट से टोटल 8 प्रोविंसेस थे। ठीक है। तो उसमें से टोटल 292 मेंबर्स जो है इलेक्ट हुए। ठीक है। 292 मेंबर्स जो है गवर्नर स्टेट यानी कि 8 प्रोविंसेस से इलेक्ट हुए। और जो 4 जो है 4 मेंबर वह जो है चीफ कमिश्नर जहाँ पे रूल था, ठीक है, जहाँ पे छोटे प्रोविंसेस थे वहाँ से 4 मेंबर वहाँ से नियुक्त हुए, मतलब वहाँ से सिलेक्ट हुए। तो 4 प्रोविंसेस जो थे छोटे वन वो देखते हैं, वह हैं दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये जो थे यहाँ ये 4 छोटे प्रोविंसेस थे और इसी 4 में 4 मेंबर्स जो है इलेक्ट हुए। जो ये 93 मेंबर्स है दोस्तों, वह टाइम पे जो है इंडिया में टोटल 29 सीट्स जो थी, मतलब 29 जो स्टेट थे वो प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे राजघरानों का शासन था। बट जैसे कि आपको पता है, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जैसे हमारा संविधान बना, वो टाइम पे पता मतलब घोषित कर दिया गया कि जो भी है अब राजघराने और जो राज शासन है वो अब नहीं चलेगा और जो है हमारे देश में अब गवर्नमेंट की सरकार चलेगी, मतलब गवर्नमेंट का रूल चलेगा। तो इसीलिए जो 93 मेंबर्स जो थे ये 29 स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें से नॉमिनेट हुए। ठीक है। ये इलेक्ट नहीं हुए, उनको नॉमिनेट किया गया। बट जो ये टोटल 292 मेंबर्स जो है और यहाँ से 4 मेंबर्स जो है ये इलेक्ट हुए। बट ये जो है 93 मेंबर्स ये नॉमिनेट हुए दोस्तों प्रिंसली स्टेट से। टोटल प्रिंसली स्टेट कितना थे? 29 प्रिंसली स्टेट थे दोस्तों। ठीक है। तो अब देखते हैं टोटल जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, 292 मेंबर्स जो है गवर्नर स्टेट से इलेक्ट हुए और जो 4 जो है मेंबर वह जो थे चीफ कमिश्नर स्टेट से इलेक्ट हुए। सो टोटल कितने हो गए? 296 मेंबर्स जो है इलेक्ट हुए थे और 93 मेंबर्स जो थे नॉमिनेट हुए थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट से। तो उस 296 मेंबर्स में से जो कांग्रेस थी उसको 208 सीट यानी कि 2 सीट्स जो है कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली और जो अदर्स स्टेट मतलब अदर्स पार्टी थी उसको 15 सीट्स मिली। लाइक जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था एम एन रॉय का, और दूसरे पार्टी जो थे उनको जो है 15 सीट्स मिली थी। टोटल मिला के जो था टोटल 296 जो था, 292 प्लस 4 296 जो था ये इलेक्टेड हुए थे, मतलब टोटल 296 सीट जो थे इलेक्टेड मेंबर्स के थे। ठीक है दोस्तों। तो वो टाइम पे जब हमारा देश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना वो टाइम पे जो थे 29 प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है। सो टोटल 93 मेंबर्स जो थे 29 प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट हुए थे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ वह टाइम पे टोटल हमारा इंडिया का पॉपुलेशन था वो 389 मिलियन था, यानी कि 38 करोड़ दोस्तों। तो आप देख सकते हो टोटल मेंबर कितने इलेक्ट हुए? 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हुए। ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और अभी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स जो थे एक मतलब एक कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उसके हिसाब से बताता है। तो वही टाइम पे जो टोटल 389 मेंबर्स जो थे वह इलेक्ट हुए थे और जो एक मेंबर है वह टोटल 10 लाख जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वो टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिस संविधान बना, उसमें जो थे 3 कम्युनिटीज़ थे। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो
थ्री कम्युनिटीज़ के थे दोस्तों, ठीक है। एक तो मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा जनरल। जनरल मीन्स मुस्लिम और सिख एक्सक्लूडिंग, मतलब मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी कम्युनिटी थी वो जनरल कैटेगरी में के गिनी जाती थी, ठीक है। गांधी जी और जिन्ना, जो कि मोहम्मद जिन्ना जो कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो थे, वह भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग नहीं लिए, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत जो है आज़ाद हो गया, हमारे देश से सेपरेट हो गया, ठीक है। और इसमें जो थे 389 से अब 299 सीट्स हो गया टोटल। पहले कितनी थी? 389 मेंबर्स, मतलब 389 सीट्स थी, बट अब जो है 299 सीट्स हो गया, क्योंकि जो 90 सीट्स है, जो 90 मेंबर्स थे वह पाकिस्तान चले गए, ठीक है। इसमें से 90 मेंबर्स जो है पाकिस्तान को चले गए, सो हमारे इंडिया में टोटल सीट्स बची थी 299। आपको पता होगा मोहम्मद इकबाल और खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। मोहम्मद इकबाल जो थे, जिन्होंने ये नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, और ये भी जो है पाकिस्तान चले गए। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पहले फॉरेनर हैं, जिनको हम सीमांतर गांधी भी बोलते हैं, और इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये भी जो है पाकिस्तान चले गए। सो पाकिस्तान है दोस्तों, उसको पाकिस्तान को पहला टर्म, मतलब पाकिस्तान को पाकिस्तान कहकर किसने पुकारा? वह थे चौधरी रहमत अली खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और पाकिस्तान को पाकिस्तान कैसे बना आपको बताता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, इसमें पी और ए है जो है पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, के जो है कश्मीर को, ए जो है इंदुस को, और स्थान जो है बलूचिस्तान को। सो टोटल पंजाब, कश्मीर, इंदुस, सिंध और बलूचिस्तान मिलकर जो है पाकिस्तान बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये सब कवर किया, अब आगे के उसमें, मतलब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि जो है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, और उसके कौन कौन से मतलब मीटिंग हुई, क्या टाइम पे मीटिंग हुई, ठीक है। आगे के वीडियोस में देखते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आप क्या बोलोगे? आप वीडियो चल रहा था।